हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोग का जो टॉपिक चलेगा वो इकोनॉमी का चलेगा। तो एक पॉलिटी का चल चुका है, एक हिस्ट्री का, आज इकोनॉमी चलेगा, कल ज्योग्राफी का एक टॉपिक चलेगा। तो इकोनॉमी में एक बड़े बेसिक टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन अक्सर बच्चों से पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक है योजना आयोग, इसे इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन भी कहा करते थे, और एक है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, संक्षेप में इसे एनडीसी भी कहा करते हैं, और एक संस्था है नीति आयोग। नीति आयोग तो इन तीनों को एक साथ पढ़ाने का मतलब यह है कि तीनों एक दूसरे से काफी कोरिलेट करते हैं, जुड़े हुए हैं। इन तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि ये तीनों संस्थाएं कौन सी संस्थाएं हैं? गैर संवैधानिक है, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है जो संस्था गैर संवैधानिक होगी उसमें कितने सदस्य होंगे, कौन सदस्य बनेगा, यह कुछ निश्चित नहीं रहता। सामान्यतः किसी को भी इसका सदस्य बनाया जाता है तो एक तो संख्या निश्चित नहीं होती है, दूसरा योग्यता निश्चित नहीं होती है गैर संवैधानिक संस्था में, और तीसरा कार्यकाल निश्चित नहीं होता। यानी 5 दिन के लिए, 5 मिनट के लिए, 5 साल के लिए, 50 साल के लिए किसी को भी बनाया जा सकता है। 5 साल के बच्चे को भी बनाया जा सकता है, और 50 साल के, 500 साल के, कोई भी हो, किसी को भी बनाया जा सकता है इन सब चीजों का सदस्य। ठीक है, आइए अब एक एक करके इन संस्थाओं के बारे में जानते हैं, क्यों इनकी जरूरत पड़ी। तो एग्जाम में कहीं भी योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद टॉपिक नहीं है। जो मेन टॉपिक है वो आपका कौन सा है? नियोजन। उस टॉपिक का नाम है नियोजन, प्लानिंग बोलते हैं इसे, नियोजन। और इसी में तीनों चीजें आ जाती है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि कोई व्यवस्था जब आप लागू करते हैं तो उसका एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। जैसे मान लीजिए सरकार सबको क्या उपलब्ध कराना चाहती है? सड़क। तो सड़क कितनी बनेगी? मान लीजिए सड़क बननी है 1,00,000 किलोमीटर। तो 1,00,000 किलोमीटर सड़क कितने समय में बन के तैयार होगी, कितनी सड़क बनेगी, कितने समय में बनेगी, यह लक्ष्य होता है। इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकारें कुछ संस्थाएं बनाती हैं। ठीक, तो जैसे एक संस्था हो गई योजना आयोग, नीति आयोग जिसे आजकल नाम दिया जाता है, और एक संस्था हो गई राष्ट्रीय विकास परिषद। तो संविधान में ऐसी किसी संस्था का उल्लेख तो नहीं था, लेकिन बाद में यह व्यवस्था की गई। तो संविधान में न होने की वजह से इनका विरोध भी अक्सर हुआ है। 2 लोग विरोध करते हैं, एक जो विपक्ष में है, दूसरा जो राज्य है। अब देखिए, भारत क्या है? एक संघ। भारत का संविधान एक संघ है, और संविधान की पहली लाइन में ही लिखा है इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान में लिखा है। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस टॉपिक में समझना बहुत जरूरी है। इस लाइन का मतलब यह होता है कि भारत में राज्यों का मतलब यहां पे क्या है? प्रांत। स्टेट्स बोलते हैं, प्रोविंस बोला जाता है सही में। तो प्रांतों को भी क्या दिया गया है? महत्व। और उन्हें भी कुछ क्या दी गई हैं? शक्तियां, कि वो अपने राज्यों में इन सब चीजों को लागू कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें केंद्र से बहुत ज्यादा अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ ही विषय हैं जिसमें
केंद्र से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। ठीक, अब अमेरिका भी एक संघ है और भारत भी एक संघ है, दोनों में अंतर क्या है? अमेरिका के संघ में वहां के राज्यों को अमेरिकी संघ से अलग होने की अनुमति संविधान देता है, लेकिन भारत के संविधान में भारत का संविधान भारत के राज्यों को संघ से अलग होने की अनुमति नहीं देता। ये दो विशेषताएं। अब योजना आयोग और नीति आयोग का विरोध क्यों होता है? इसके विरोध के एक कारण है, एक तो ये संस्था गैर संवैधानिक है, दूसरा केंद्र में, सेंटर में जिस पार्टी की सरकार होती है वो इन संस्थाओं का इस्तेमाल गलत तरीके से करती है। योजनाएं बनाती है और योजनाएं बना के राज्यों को दे देती है कि इन लक्ष्यों को आप पूरा कीजिए, इन लक्ष्यों को पूरा कीजिए। और केंद्र सरकार उन राज्यों के साथ भेदभाव भी करती है। जैसे मान लीजिए जिन राज्यों में उस पार्टी की सरकार, जैसे मान लीजिए इस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार है और कोई राज्य है, मान लीजिए पश्चिम बंगाल है और वहां बीजेपी की सरकार नहीं है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार ये आरोप लगाती है केंद्र के ऊपर कि आपने लक्ष्य तो हमें दे दिया लेकिन उसके लिए क्या नहीं दिया? फंड नहीं दिया। जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं आप उन्हीं को सारा फंड देते हैं, हमें फंड नहीं देते। तो ये सबसे बड़ा आरोप रहा है। अब योजना आयोग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप योजना आयोग समझ लीजिए। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, इसका गठन कब किया गया, इस्टेब्लिश कब किया गया? 15 मार्च 1950। ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक से ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। ठीक, अब देखिए इस संस्था को बनाया कैसे गया? मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। इसे बनाया कैसे गया? मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, यानी संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं, यानी ये गैर संवैधानिक है। दूसरा, कोई अधिनियम नहीं बनाया गया। अधिनियम किसे कहते हैं? इसका मैं एक टॉपिक बना चुका हूं आप लोग को। अधिनियम का मतलब होता है कि जब कोई विधेयक कहां रखा जाता है? संसद। और इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से जब अनुमति मिल जाती है और ये पारित हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? अधिनियम। तो योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग ना तो संसद से पारित है, यानी ये अधिनियम नहीं, इसको लेके कोई कानून नहीं बना है, ना तो ये संवैधानिक है। ठीक है, तो योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। अब देखिए 15 मार्च 1950, इसका एक अध्यक्ष होगा, इसका एक अध्यक्ष, और अध्यक्ष पदेन पद, पदेन को इंग्लिश में बोलते हैं एक्स ऑफिसियो, एक पदेन पद होगा और इसका पदेन कौन होगा? प्रधानमंत्री। यानी जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग का क्या बनेगा? अध्यक्ष। चूंकि प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं रहता है कि इतनी संस्थाओं पे ध्यान दे, इसीलिए एक पद सृजित किया गया जिसका नाम क्या था? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष को ही पूर्णकालिक अध्यक्ष भी कभी कभी कहा जाता है। पूर्णकालिक मतलब जो इस संस्था का उपाध्यक्ष होगा वो किसी और संस्था को ज्वाइन नहीं करेगा। एक उपाध्यक्ष, तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक कौन होगा? सचिव, सेक्रेटरी। ये एक आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं जो सरकार के कार्यों में क्या करते हैं? मदद करते हैं।
और कुछ कैबिनेट रैंक के मंत्री जैसे कृषि मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, गिने चुने 3-4, तो 4 मान लीजिए कैबिनेट रैंक के मंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री, ये भी पदेन होता है। तो ये संस्था बहुत छोटी थी, बड़े तेजी से फैसले लिया करती थी, बहुत तेजी से फैसले लिया करती थी और योजनाओं को लागू करती थी। अब इसमें कमी ये थी, राज्यों को शिकायत ये थी कि केंद्र में बैठी सरकारें राज्यों की आर्थिक स्थिति जाने बिना योजनाएं बनाती हैं और राज्यों के ऊपर दबाव डालती हैं कि वो इसके लिए वित्त की व्यवस्था करें। ये सबसे बड़ी शिकायत थी। योजना आयोग का मतलब ये हो गया टॉप टू बॉटम, इसको आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी टॉप पे बैठे, दिल्ली में बैठे लोग सारे निर्णय लेते थे और नीतियों को लागू करने के लिए किससे कहा करते थे? राज्यों से। इसी कमी को नीति आयोग में दूर किया गया। तो योजना आयोग के बारे में जो फैक्चुअल चीजें थी वो आपको बता दी गई। अब योजना आयोग का काम क्या है, बनाया किस लिए गया था? तो योजना आयोग का मुख्य काम था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। याद रखिएगा, बनाना। पंचवर्षीय योजनाओं को कौन बनाया करता था? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन बनाता था। तो इसीलिए बनाई गई थी। अब योजना आयोग ने कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं? 12। देश में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं आज तक बनी हैं? 12। पहली कब लागू हुई थी? 1951 से 1956 तक। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? पहली। अंतिम का मतलब होता है 12वीं पंचवर्षीय योजना कब बनी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना बनी 2012 से 2017 के। ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। अब इन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम विस्तार से तब जानेंगे जब हम पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे। अभी तो हम योजना आयोग पढ़ रहे हैं। अब योजना आयोग में 2 फैक्ट केवल आपको जानना है बस। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष, तो जब ये बना था, कॉमन सेंस से देखिए, जब ये बना था, कब बना था? 1950 में। तो प्रथम अध्यक्ष कौन होगा? पदेन पद है, किसके लिए है? प्रधानमंत्री के लिए। तो जब ये बना था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन बना? प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा। इतना हो गया आपका। अब कभी कभी मान लीजिए पूछ ले, योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन था? तो योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया 1 जनवरी 2015 समाप्त कर दिया गया। तो इस समय अध्यक्ष कौन था? 2014 से 2020 अभी तक, यानी बीच में आता है 2015। कौन है? नरेंद्र मोदी। अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में योजना आयोग को समाप्त किया गया? नरेंद्र मोदी। ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद।
राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, शॉर्ट फॉर्म में इसे कभी कभी क्या कहा जाता है, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसको क्यों बनाया गया, क्यों बनाया गया, पहले ये जानते हैं क्यों बनाया गया। भारत राज्यों का एक संघ है, तो जब योजना आयोग बना था तो उसमें दिल्ली में बैठी सरकार, केंद्र सरकार योजनाएं बनाती थी और राज्यों को देती थी। इसी पे राज्यों को आपत्ति थी कि जब पूरे देश के लिए कोई योजना बन रही है तो इस योजना में राज्यों से भी विचार विमर्श करना चाहिए। इसी को लेके वो लोग कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट, काफी लंबी बहस हुई, तो निष्कर्ष ये निकला कि जब दिल्ली में बैठी सरकार योजना बनाती है तो योजना कौन बनाती है, योजना आयोग। योजना, पंचवर्षीय योजनाएं कौन बना रहा था, योजना आयोग, यही उसको लागू भी कर रहा था। अब यहां पे ये हुआ कि योजना आयोग योजना तो बनाएगा लेकिन उसे अनुमति नहीं देगा। अनुमति कौन देगा, अनुमति देने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई, राष्ट्रीय विकास परिषद, यही इसकी भूमिका है। अब एक चीज और, योजना आयोग में आपने देखा था कि इसमें राज्यों की भागीदारी नहीं थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन इसलिए किया गया था कि जब कोई योजना बनी तो इसमें राज्यों की भी भागीदारी हो, यानी राज्यों के मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल अथवा राज्यों के वित्त मंत्री इसमें प्रतिनिधि के रूप में शामिल हो। तो इसी हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, गठन 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया। इसका अध्यक्ष कौन बनेगा, ये भी पदेन और इसका पदेन अध्यक्ष कौन होगा, देश का प्रधानमंत्री, इसका पदेन अध्यक्ष होगा। तो अब इसका कार्य क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इसका कार्य क्या है। तो योजनाएं कौन बनाता था, योजना आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कार्य क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं की समीक्षा करना एवं अनुमोदन प्रदान करना। यहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं को बनाता कौन है, योजना आयोग। पंचवर्षीय योजनाओं की समीक्षा कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमति कौन देता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो यहां पे ये जान लीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन के बाद योजना आयोग का केवल एक ही कार्य था, पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। उन योजनाओं को लागू करने से पहले वो योजनाएं किसके पास भेजी जाती थी, राष्ट्रीय विकास परिषद के पास। क्यों, क्योंकि इसमें राज्यों के भी प्रतिनिधि शामिल होते थे और वो सब मिलकर इसकी समीक्षा करते थे, बाद में अनुमोदन प्रदान करते थे। (1952) से 1967 तक एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्यों की ओर से कौन शामिल होते थे, राज्यों की ओर से मुख्यमंत्री शामिल होते थे। प्लस और कौन शामिल होते, ये एक नई बात हो गई जो योजना आयोग में नहीं थी। और कौन होता था, योजना
आयोग के सभी सदस्य। तो देखिए, योजना आयोग के जितने सदस्य होते थे 7-8, वो और राज्यों के मुख्यमंत्री दोनों शामिल होने लगे। तो आकार अब किसका बड़ा हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद का। लेकिन 1967 के बाद किसको शामिल कर दिया गया? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, जितने केंद्र सरकार में मंत्री हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, चाहे स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो, सबको इसका सदस्य बना दिया गया। अब राष्ट्रीय विकास परिषद का आकार बहुत बड़ा हो गया, जंबो टाइप हो गया। तो जब आकार बड़ा हो जाएगा तो निर्णय भी जल्दी नहीं लिए जाएंगे। शायद इसीलिए एक अर्थशास्त्री हैं, उनका एक स्टेटमेंट है, वो यहां पे मैं लिख देता हूं। श्री के संथानम, इन्होंने क्या कहा? इनका एक स्टेटमेंट है कि एनडीसी सुपर कैबिनेट हो गई। सुपर कैबिनेट तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ जगह गलत भी दिया है कि सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है एनडीसी को कहा जाता है। एनडीसी को सुपर कैबिनेट किसने कहा था? श्री के संथान। ठीक है, तो ये था राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग। अब योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, इन दोनों के बीच में कुछ समानताएं ढूंढ लेते हैं। ठीक, तो समानताएं, सिमिलरिटी किनके बीच में ढूंढना है? योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, इन दोनों के बीच में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें आपस में क्या है? समानताएं। तो नंबर 1, दोनों संस्थाएं कैसी हैं? गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक, चाहे वो योजना आयोग हो चाहे राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक, दूसरी चीज क्या है? दोनों के अध्यक्ष, दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। दोनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। तीसरी चीज क्या है? दोनों का सचिव एक होता था। ठीक, दोनों का सचिव। तो दोनों संस्थाएं गैर संवैधानिक, दोनों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, दोनों का सचिव एक होता था। ठीक, ये बहुत सिमिलरिटी है आपस में इन सबके बीच में। अब देखिए, ये है योजना आयोग। क्या है? योजना आयोग। ये योजना आयोग, इसमें जितने सदस्य हैं, तो एक तो हो गया अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। दूसरा कौन हो गया? उपाध्यक्ष। तीसरा कौन है? सचिव। 4 मंत्री, कैबिनेट रैंक के मंत्री। ये योजना आयोग। ठीक, अब इसी में कुछ संस्थाएं एवं कर लीजिए, यानी एवं का मतलब जोड़ लीजिए। इसी में कुछ लोगों को और जोड़ लीजिए। किसको किसको जोड़ना है? जितने राज्य हैं, राज्यों के, केंद्र शासित प्रदेशों के, प्लस केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य। जब इन सब को जोड़ लेंगे
तब एक संस्था बनती है जिसका नाम है एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो आकार में बड़ा कौन हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद। ये अभी भी है, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, ये अभी भी है। जंबो साइज है एनडीसी का। तो ये टॉपिक आपका योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों समाप्त हो गया है। और अब इसके बाद अगला टॉपिक आपका इसी में पढ़ाने जा रहे हैं हम, और उस टॉपिक का नाम है नीति आयोग। आइए अब नीति आयोग के बारे में देखते हैं। तो ये नीति आयोग है, ये संस्था कब बनी थी? अभी जैसा कि मैंने बताया आपको 1 जनवरी 2015। तो इसका गठन, ये गठन की तिथि है 1 जनवरी 2015। नीति आयोग कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आपको बताना है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, फिर से देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और ये किसके स्थान पर बना था? योजना आयोग के स्थान पर बना था। अब इसमें कुछ फैक्चुअल चीजें हैं। फैक्चुअल चीज ये है, पहली फैक्चुअल चीज, इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ? तो जब मुख्यालय पूछे तो आपको बताना है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक, अब इसमें कौन कौन होगा? बिल्कुल योजना आयोग की तरीके हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष। बस एक चीज बढ़ गई, योजना आयोग और नीति आयोग में एकमात्र अंतर क्या है? एक CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर, यही एकमात्र चीज है जो योजना आयोग और नीति आयोग को अलग करती है। इसे हिंदी में कहा जाता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एकमात्र चीज जो योजना आयोग और नीति आयोग को अलग करती है वो CEO का पद है। वहां सचिव होता था, यहां CEO। CEO बड़ी बड़ी कंपनियों में होते हैं, चाहे वो ONGC हो, इंडियन ऑयल हो, रिलायंस हो, बिरला हो, तो इनका थोड़ा मार्केटिंग वाला एटीट्यूड ज्यादा होता है। ठीक, अब देखिए नीति आयोग से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष। तो सीधी सी बात है कि इसका पद कैसा है? पदेन। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भी कैसा है? पदेन पद। और ये किसके लिए होता है? प्रधानमंत्री के लिए। तो उस समय जब ये बना था 2015 में, प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। तो प्रथम अध्यक्ष नीति आयोग के नरेंद्र मोदी, ये एक फैक्ट। दूसरा है प्रथम उपाध्यक्ष नीति आयोग के कौन है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। तीसरा क्या है? प्रथम CEO कौन थे? प्रथम CEO राजीव कुमार। ये कब की बात है? जब नीति आयोग का गठन हुआ था। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये है 1 जनवरी 2015 की बात। इस समय नीति आयोग का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ही हैं, उपाध्यक्ष बदल गए हैं और CEO बदल गए हैं। आइए हम उनके बारे में जान लेते हैं।
वर्तमान में स्वरूप कैसा है, स्वरूप। तो अध्यक्ष कौन है इस समय नीति आयोग के? अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? सीईओ अमिताभ कांत। ये वर्तमान की बात कर रहे हैं। वर्तमान का मतलब आज 21 सितंबर 2020 की बात। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत। अब देखिए, योजना आयोग भी थिंक टैंक का काम करता था। थिंक टैंक एक ऐसी संस्था होती है जो सोचती है। नीति आयोग भी एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। तो नीति आयोग का कार्य क्या है? थिंक टैंक, यानी योजनाएं बनाना, उनके नकारात्मक सकारात्मक पक्षों को बताना, कैसे उन्हें लागू करना है ये बताना। तो ये नीति आयोग का कार्य। अब देखिए, नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर क्या है? योजना आयोग में दिल्ली में योजनाएं बनती थी और राज्य उन्हें लागू करते थे। योजना और नीति आयोग में क्या है? बॉटम टू टॉप, यानी नीति आयोग में राज्य, जिले, इनसे राय मांगी जाती है और इनकी राय कहां पहुंचाई जाती है? दिल्ली। तब जाके कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं, स्कीम बनाई जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं समाप्त हुआ है। देखिए, एनटीपीसी और अभी दिसंबर में सिपाही भर्ती का एग्जाम है, तो उस दृष्टिकोण से इतना आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड पर्याप्त, इतना पर्याप्त। ठीक ठीक, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।